प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुप्त राजवंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य 415 से 455 ईस्वी के शासनकाल एवं अन्य कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। इससे पूर्व हम आपको कुमारगुप्त के इतिहास को जानने के साधनों के बारे में बता चुके हैं। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल अभिलेखों तथा सिक्कों पर उत्कीर्ण तिथियों से कुमारगुप्त प्रथम के शासन की अवधि निर्धारित करने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके शासनकाल की प्रथम तिथि गुप्त संवत 96 अर्थात 415 ईस्वी, जो हमें बिलसद अभिलेख से ज्ञात होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वह 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 136 अर्थात 455 ईस्वी है, जो हमें चांदी के सिक्कों से ज्ञात होती है। उसके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त के शासनकाल की प्रथम तिथि भी यही है, जो उसके जूनागढ़ अभिलेख में अंकित है। अतः इस तिथि तक कुमारगुप्त का शासन अवश्य ही समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक अर्थात लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। स्कंदगुप्त की विजय। उसकी किसी भी सैनिक उपलब्धि की वैसे तो हमें सूचना नहीं मिलती, लेकिन हम ये देखते हैं कि सैनिक उपलब्धि की सूचना हमें लेखों अथवा सिक्कों से भी नहीं मिलती है। उसके कुछ सिक्कों के ऊपर व्याघ्र बल पराक्रम अर्थात व्याघ्र के समान बल एवं पराक्रम वाला की उपाधि अंकित मिलती है और इसी को आधार बनाकर राय चौधरी ने इस आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि कुमारगुप्त प्रथम अपने पितामह समुद्रगुप्त के समान दक्षिण अभियान पर गया था और नर्मदा नदी को पार कर व्याघ्र वाले जंगली क्षेत्रों को अपने अधीन करने का प्रयास किया था। महाराष्ट्र के सपारा जिले से उसकी लगभग 1395 मुद्राएं मिलती हैं। उसकी 13 मुद्राएं एलिचपुर अर्थात बरार से मिलती हैं, किंतु मात्र सिक्कों के आधार पर हम उसकी विजय का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। राधा कुमुद मुखर्जी ने इसी प्रकार खंग निहंता प्रकार के सिक्कों, जिनमें समुद्रगुप्त को गेंडा मारते हुए दिखाया गया है, के आधार पर उसकी असम विजय का निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि गेंडा असम में ही पाए जाते हैं। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण। कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके शासन के प्रारंभिक वर्ष नितांत शांतिपूर्ण रहे और वह व्यवस्थित ढंग से शासन करता रहा। उसके शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जाति ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में इस आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्रों की सैनिक शक्ति और संपत्ति बहुत अधिक थी। इस आक्रमण से गुप्त वंश
कि राजलक्ष्मी विचलित हो उठी तथा स्कंदगुप्त को पूरी रात पृथ्वी पर ही जागकर बितानी पड़ी थी। दुर्भाग्यवश हमें इस आक्रमण का स्पष्ट विवरण दूसरी जगह नहीं मिलता। देवेकर महोदय ने भीतरी लेख में पुष्य मित्रांश के स्थान पर युद्ध मित्रांश पाठ पढ़ा है तथा ये प्रतिपादित किया है कि यहाँ किसी जाति के आक्रमण का उल्लेख न होकर साधारण शत्रुओं का ही वर्णन हुआ, परंतु इस मत से सहमत होना कठिन है। विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि प्राचीन भारत में पुष्यमित्र नामक जाति थी। वायुपुराण तथा जैन कल्पसूत्र में इस जाति का उल्लेख भी मिलता है। ये जातियां नर्मदा नदी के मुहाने के समीप मेकल में शासन करती थी। वस्तुस्थिति कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि आक्रमणकारी बुरी तरह पराजित हुए और उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो सकी, परंतु इस विजय की सूचना मिलने के पहले ही वह वृद्ध सम्राट अर्थात कुमारगुप्त दिवंगत हो चुका था। अश्वमेध यज्ञ, इसकी जानकारी हमें सिक्कों से मिलती है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। अश्वमेध प्रकार के सिक्कों के मुख भाग पर यज्ञयूप में बंधे हुए घोड़े की आकृति और पृष्ठ भाग पर श्री अश्वमेध महेंद्र मुद्रालेख अंकित है, परंतु अपनी किस महत्वपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में कुमारगुप्त प्रथम ने इस यज्ञ का अनुष्ठान किया, इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। प्रांतीय पदाधिकारी कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों से उसके अनेक पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। प्रांत को भुक्ति कहा गया है। कुमारगुप्त के लेख से हमें निम्नलिखित प्रांतीय शासकों का नाम ज्ञात होता है, जैसे चिरादत्त, उसके नाम का उल्लेख दामोदर के ताम्र पत्र में हुआ है। वह कुंडवर्धन भुक्ति अर्थात उत्तरी बंगाल का राज्यपाल था। घटोत्कच गुप्त, वह एरण प्रदेश अर्थात पूर्वी मालवा का शासक था। इसके अंतर्गत तुम्बवन भी सम्मिलित था। तुमैन मध्य प्रदेश के गुना जिले में जो कि स्थित है, के लेख से उसके विषय में हमें सूचना मिलती है। बंधुवर्मा मंदसौर के लेख से उसके विषय में सूचना मिलती है। वह पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित दशपुर का राज्यपाल था। पृथ्वीसेन, उसके नाम का उल्लेख करमदंडा लेख में हुआ है। वह सचिव, कुमारामात्य तथा महाबलाधिकृत के पदों पर कार्य कर चुका था। उसका कार्य स्थल अवध का प्रदेश था। प्रांतीय शासक को उस समय उपरिक महाराज कहा जाता था। धर्म तथा धार्मिक नीति, कुमारगुप्त प्रथम अपने पिता चंद्रगुप्त के समान एक वैष्णव भक्त था। गढ़वा के लेख में उसे परम भागवत कहा गया है। परम भागवत महाराजाधिराजे श्री कुमारगुप्त राजे, परंतु वह अन्य धर्मों के प्रति पूर्ण सहिष्णु था। उसके विविध लेख इस प्रकार के साक्षी हैं कि उसने अपने शासनकाल में बुद्ध, शिव, सूर्य आदि देवताओं की उपासना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ने दिया, बल्कि इसके लिए पर्याप्त सहायता
एवं प्रोत्साहन दिया। जैसे हम देखेंगे कि मन कुंवर अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध मित्र नामक एक बौद्ध ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की थी। करमदंडा लेख से पता चलता है कि उसका राज्यपाल पृथ्वीसेन शैव मतान्वयी था। मंदसौर लेख के अनुसार पश्चिमी मालवा में उसके राज्यपाल बंधु वर्मा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इन उल्लेखों से कुमारगुप्त की धार्मिक सहिष्णुता प्रकट होती है। उसी के शासन में नालंदा के बौद्ध महाविहार की स्थापना की गई। हैंसांग के विवरण से पता चलता है कि इसका संस्थापक शकारादित्य था। इससे तात्पर्य कुमारगुप्त प्रथम से ही है, जिसकी एक उपाधि महेंद्रादित्य थी। ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। वह एक उदार शासक था जिसने अनेक संस्थाओं को दान भी दिया था।